हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम देखेंगे कि जनरल क्या होता है। जनरल जो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, या इसको हम प्राइम एंट्री भी कहते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें सबसे पहले जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले हम जनरल में अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, और इसके लिए हम जनरल बनाते हैं। जनरल का एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट के बेसिस पे कुछ उसमें रूल रेगुलेशंस होते हैं, और उन रूल रेगुलेशंस के बेसिस पे हम जनरल की एंट्री करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब बशर्ते आपको पूरे सेशन क्या होगा, इस पूरी क्लास में देखेंगे हम कि जनरल की मीनिंग क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं, गोल्डन रूल्स क्या होता है, प्रोसेस ऑफ जनरलाइजिंग यानी हम जनरल की एंट्री कैसे बनाएंगे ये हम देखेंगे, और उसके लिए फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट को भी देखेंगे, और उसके बाद हम लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारे जो जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, जो थ्योरी में हमारे डाउट्स होंगे। तो आइए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल क्या होता है। सबसे पहले जब जनरल एंट्री बनाने से पहले हमें ये जानना होगा ना कि जनरल होता क्या है आखिर में, इसमें हम किस तरह से एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जनरल को हम क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, और इसी को हम बोलते हैं प्राइम एंट्री। प्राइम एंट्री और या ओरिजिनल एंट्री इसलिए बोलते हैं कि जब ट्रांजैक्शन कोई कंप्लीट होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि कोई लेन देन, हम यहाँ बिज़नेस की बात कर रहे हैं, और बिज़नेस में जब भी हमारा कोई लेन देन होता है तो उसे हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। और वो किस तरह से करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी जिस तरह से हुआ हो, जिस डेट को पहले डेट, अगर फर्स्ट डेट को पहला है, पहली तारीख को अगर पहला ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसे पहली तारीख को ही पहला हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, ऐसे जैसे जैसे मिलता जाएगा उसी को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी एक क्रम में, जिस क्रम में वो हो रहा है, जिस क्रम में ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो रहा है, उसी क्रम में हमें अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है। ऑर्डर एंड the transactions are recorded in the general book from the accounting voucher that are prepared on the basis of source document, example cash memo और invoice। और जब हम कोई लेन देन करते हैं तो हमें कोई ना कोई इन्वाइस मिलता है, यानी एक पर्ची समझ लीजिए। अगर आपने कुछ परचेज किया या सेल किया तो जो पर्ची हम देते हैं या पर्ची हम कोई रिसीव करते हैं, उस पर पूरे ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा रहता है। तो वो उस कैश मेमो और इनवाइस को हम अपने पास रखे रहते हैं, और जब अपने बिज़नेस के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं तो उसी वाउचर को देख के एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लिखते जाते हैं अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, ताकि क्या हो, भविष्य में हमें जब कुछ किसी एविडेंस के रूप में दिखाना हो तो वहाँ पे हम उसको दिखा सकते हैं। भाई ओरल चीज़ें हम कितने याद रखेंगे, नहीं रख सकते ना। बहुत लंबा ओरल अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हम उसे ओरली याद नहीं रख सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम जनरल की एक बुक रखते हैं, और उसमें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे जैसे हमारे ट्रांजैक्शन होते जाते हैं वैसे वैसे हम लिखते जाते हैं। तो उसी को हम जनरल बोलते हैं। एक जो बुक्स हम अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं सबसे स्टार्टिंग में, तो उसे ही हम बोलते हैं जनरल। अब डेफिनेशन देखते हैं। इन द अकाउंटिंग वर्ड जनरल रिफर्स टू अ बुक। जनरल क्या है? एक बुक है। वेयर इन ट्रांजेक्शन आर लॉग्ड फॉर द एवरी फर्स्ट टाइम, सबसे पहले फर्स्ट टाइम हम जहाँ रिकॉर्ड अपने मेंटेन करते हैं। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला रिकॉर्ड हमारा कहाँ मेंटेन हो रहा है? यहीं इसी बुक्स पे हो रहा है, इसलिए इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। अब आगे हम देखते हैं। इन दिस बुक ऑल द रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन आर इंटर्ड सिक्वेंसली व्हेन दे अराइजेज।
और इस बुक में हम रिकॉर्ड कब मेंटेन करते हैं, जब ये अराइज होता है, यानी वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसे जैसे मिलता रहता है। जैसे सपोज़ करिए आपको कोई भी ट्रांजैक्शन अगर फर्स्ट को मिला,